तो भाइयों और बहनों, हिमाचल प्रदेश सरकार लैंड सीलिंग एक्ट में चेंज क्यों ला रही है और इससे किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा? हिमाचल सरकार इस एक्ट में कुछ चेंज करने की सोच रही है और इस बात को लेकर काफी चर्चा है। कहा जा रहा है कि इससे राधा स्वामी सत्संग ब्यास को फायदा हो सकता है। अभी जो कानून है उसके हिसाब से धार्मिक संस्थाएं अपनी जमीन बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकती हैं। मतलब अगर किसी भक्त ने उन्हें जमीन दी है तो वो जमीन सरकार के पास चली जाती है। लेकिन अगर ये चेंज हो जाते हैं तो ये पाबंदियां हट जाएंगी और राधा स्वामी सत्संग ब्यास जैसे संगठनों को अपनी जमीन पर ज्यादा कंट्रोल मिल जाएगा। 2014 में एक चेंज हुआ था जिससे धार्मिक संस्थाएं जमीन बेच तो सकती थीं, लेकिन एक शर्त थी, बेचने पर वो जमीन फिर भी सरकार के पास ही रहेगी। यही शर्त अटक रही है और इसीलिए और चेंज की मांग की जा रही है। कानून के जानकारों का कहना है कि किसी भी चेंज के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होगी, जिससे मामला और पेचीदा हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि इससे उन लोगों को धोखा हो सकता है जिनकी जमीन पहले पुराने नियमों के तहत सरकार के पास चली गई थी। 1972 का जो असली एक्ट था वो जमीन पर मालिकाना हक को सीमित करने और जमीन को भूमिहीनों में बांटने के लिए लाया गया था। उस एक्ट में कुछ संस्थाओं जैसे राधा स्वामी सत्संग ब्यास को सीलिंग लिमिट से छूट दी गई थी। अब इस नए चेंज को इन ताकतवर समूहों को खुश करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या इस चेंज से हिमाचल प्रदेश के विकास को बढ़ावा मिलेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। इस कहानी के बारे में और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।